तो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है खुशियाँ। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो टकटकी लगाकर सामने का नज़ारा देखती रही। ये तो सासू माँ और ससुर जी हैं, लेकिन ये दोनों इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं? आखिर यहाँ ये किससे मिलने आए हैं? मधु सोचने लगी। मधु मॉल में से शॉपिंग करके लौट रही थी तो उसकी नज़र सामने रेस्टोरेंट पर पड़ी। यह देखकर उसने अपने पति संतोष को फ़ोन किया और कहा, संतोष, तुम जल्दी से मॉल के सामने वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पति संतोष ने पूछा भी कि क्या दिखाना है, लेकिन मधु ने कहा, यहाँ आ जाओ और तुम ही देख लेना। इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप की करतूतें। पति ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। मधु ने फ़ोन काट दिया और सोचते सोचते रेस्टोरेंट के पास गई और जांच पड़ताल करने लगी। थोड़ी देर में पति संतोष भी आ गया। अब दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और काउंटर पर बैठे मैनेजर से पूछा, वो जो अभी एक बुजुर्ग दंपति अंदर आए हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हो कि वो यहाँ किस काम से आए हैं? मैनेजर ने कहा, मैम सॉरी, हम यहाँ पर आए किसी भी कस्टमर की जानकारी आपको नहीं दे सकते। मधु ने कई बार कहा, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया। फिर संतोष ने जब कहा कि वो बुजुर्ग दंपति अंदर आए हैं, वो मेरे माता पिता हैं, इसलिए हमें उनकी थोड़ी सी चिंता हो रही है, तो बस इसलिए पूछ रहे हैं। जब संतोष ने इतना कहा तो मैनेजर ने उन्हें रेस्टोरेंट में जाने दिया। जब संतोष और मधु ने सामने का नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। संतोष के माता पिता एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये देखकर मधु को रुका नहीं गया और उसने कहा, इस उम्र में शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? अरे, ये सब करने के लिए घर पड़ा है, ज़रा हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। देखो, इस उम्र में भी कैसे एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। मधु ने गुस्से में कहा, बाबूजी, ये आपने ठीक नहीं किया, थोड़ा मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। संतोष भी अपने बुजुर्ग माँ बाप पर गुस्सा करने लगा। बेटा जी, इसमें इज्जत का क्या? मैं और तेरी माँ एक दूसरे को गले लगाकर आज शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम बुजुर्ग हो गए तो क्या, हमें शादी की सालगिरह मनाने का हक नहीं है? हम भी तुम लोगों की तरह बाहर जाकर एक दिन खुद के लिए नहीं जी सकते क्या? तुम दोनों तो हर बार की तरह भूल ही गए थे कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, और अगर तुम दोनों को याद भी दिलाते तो सुनने को यही मिलता कि इस उम्र में शादी की सालगिरह कौन मनाता है, फालतू के खर्चे। तुझे तेरे पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाना याद रहता है, उसकी ज़रा सी तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के ले जाना याद रहता है, लेकिन तुझे इतना याद नहीं रहता कि तेरे घर के किसी एक छोटे से कमरे में तेरे माँ बाप भी रहते हैं। लेकिन हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस मैं और तेरी माँ अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के सहारे से खुशी ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मैं और तेरी माँ आज अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल खुद ही मनाने चले आए, तो इसमें बुराई क्या है? अगर तुम्हें हमारी खुशियों में शामिल होना है तो यहाँ रुको, और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है तो मत रुको, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। संतोष को अफसोस हो रहा था कि वो कैसे अपने माता पिता की शादी की सालगिरह भूल गया। बचपन से लेकर आज तक माँ पापा मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते हैं, और सबसे पहले माँ मेरे तिलक लगाकर मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हैं। और मैंने क्या किया, जैसे जैसे बिजनेस में नाम कमाता गया, वैसे ही अपने माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखना ही भूल गया। सच में ये सब मेरी ही गलती है। मधु और संतोष दोनों की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। अपनी गलतियों को स्वीकार कर संतोष ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। सच में माता पिता का हृदय अपने बच्चों के प्रति मोम के जैसे होता है। सोमेश्वर जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब पिता सोमेश्वर जी अपनी पत्नी के साथ केक काटने लगे। बेटे, बहू और रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के साथ खुशियां बांटने लगे।